जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। के पिछले कुछ दिनों से जेल में है। भारत आगमन ही ऐसा लगता है उनका इसलिए हुआ था कि भाई उनको जेल में डाल दिया जाए। पहले ट्वीट्स को लेकर और फिर उसके बाद मॉडल से छेड़खानी को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है। जमानत के ऊपर कई सारी बातें चल रही हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है। अब देखिए, दबी जुबान में ही सही, लेकिन इस प्रकार की सुगबुगाहट भी चल रही है कि वही कुछ ना कुछ तो साजिश हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इसी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि के सच बोलते हैं, इसलिए लोगों को हजम नहीं होता और कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों की साजिश का शिकार भी लगते हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बातें तेज चल रही हैं कि क्योंकि ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है और उसके जो कलेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, या फिर यूँ कहें कि ब्रह्मास्त्र का सच सामने ना आ जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं के को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। ज़रा जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ बातें चल रही हैं और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। 2 मामलों के आरोप में गिरफ्तार के को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्हें एक्टर से छेड़खानी के मामले में बेल मिल गई, लेकिन विवादित ट्वीट मामले में वो अब भी जेल में है। के गिरफ्तारी की खबर ने न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि सिने प्रेमियों को भी चौंका दिया था। इस खबर को लेकर पहले ट्विटर यूजर्स ने मीम्स वायरल करके काफ़ी चुटकी ली थी। यूजर्स ने ऐसे ट्वीट शेयर किए जिसमें दिखाया गया कि कैसे के अरेस्ट को लेकर बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ यूजर्स ने तो के अरेस्ट को लेकर फिल्म मेकर करण जौहर को जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। के की गिरफ्तारी को लेकर कई यूजर्स उनके हक में भी खड़े नजर आए। कई यूजर्स ने ट्वीट करके फिल्म मेकर करण जौहर को इसका जिम्मेदार ठहराया। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन पर भी खूब मीम वायरल हुए। इन ट्वीट्स में ये साफ कहा गया कि करण ने ही के को जेल करवाई ताकि वे उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी ना कर सकें। एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि धर्मा मूवीज और करण जौहर प्रार्थना कर रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र के रिलीज के बाद एक के जेल में रहे। वहीं एक और यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि को इसलिए अरेस्ट करवा दिया गया ताकि ब्रह्मास्त्र का सच सामने ना आ सके। यही नहीं, इस बात की सहमति के लिए यूजर्स ने पब्लिक पोल तक करवाया, जिसमें ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत दिखे करण जौहर ने ही के को अरेस्ट करवाया है। गिरफ्तारी से पहले सेल्फ मेड क्रिटिक के ने रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर का रिव्यू भी यूट्यूब पर पोस्ट किया था। ये रिव्यू वाकई मसालेदार था। इस रिव्यू में के ने ब्रह्मास्त्र का खूब मजाक उठाया था। के इस रिव्यू को लोगों ने लाखों में व्यूज़ दिए थे। के ने ट्रेलर में बहुत सारे उदाहरण देकर ब्रह्मास्त्र को सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बताया था। शायद हो सकता है कि इतने नेगेटिव रिव्यूज़ देने के बाद मेकर्स ने वाकई के पर कोई एक्शन लेने की ठान ली हो। ट्विटर पर भी इस तरह के ट्वीट्स किए गए कि बॉलीवुड के से डरा हुआ है, खासकर कि करण जौहर। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले नेटिजन्स के को बेल देने की मांग कर रहे हैं। यूएस की डिमांड है कि जल्द के को बेल दी जाए ताकि उन्हें ब्रह्मास्त्र के रिव्यू में उनका वर्जन जानने का मौका मिले। एक यूज़र ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले के को बेल दी जाए, हमें का रिव्यू चाहिए। तो वहीं एक और फैन ने लिखा कि इस आदमी को रिहा करो वरना हम सब बॉलीवुड को बॉयकॉट कर देंगे, हम के को मिस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर के की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जिस तरीके से के गिरफ्तार किया गया है, पब्लिक कह रही है कि भैया वो तरीका साफ तौर पर बता रहा है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली। ब्रह्मास्त्र को लेकर जिस तरह से के ने अपनी बात करना शुरू करी थी, वो उसको अंजाम तक पहुँचा पाएंगे नहीं पहुँचा पाएंगे तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और उसको लेकर जो बॉयकॉट की मांग चल रही है वो भी काफ़ी तेज़ है। हालांकि कई सारे धड़ों में इस बात का भी एक ऐलान किया जा रहा है कि भैया 1.5 लाख टिकट जो है इस मूवी की ऑलरेडी बिक चुकी हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो जादू है मूवी का, ये पहले कुछ शुरुआती दिनों का ही रहता है या फिर ये जादू आगे तक भी जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।